दोस्तों, भारत में महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जब करोड़ों लोग भक्ति में डूब जाते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, रात भर जागरण होता है और हर हर महादेव के नारों से वातावरण गूंज उठता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समाज में महाशिवरात्रि इतनी श्रद्धा से मनाई जाती है, उसी समाज में इंसान को इंसान समझने से इनकार क्यों किया गया? क्या कभी यह सवाल उठा कि धर्म के नाम पर जिस शिव को न्याय, करुणा और समता का प्रतीक बताया गया, उसी धर्म व्यवस्था में करोड़ों लोगों को सदियों तक अछूत क्यों माना गया? यही वह सवाल है जहां से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार हमें असहज कर देते हैं, झकझोर देते हैं और समाज के चेहरे पर लगे नकाब को उतार देते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर कभी भी आस्था के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे अंधभक्ति के सबसे बड़े विरोधी थे। वे कहते थे कि अगर कोई धर्म इंसान को बराबरी नहीं देता, अगर कोई परंपरा किसी बच्चे को जन्म लेते ही नीचा घोषित कर देती है, तो उस धर्म पर सवाल उठाना पाप नहीं बल्कि कर्तव्य है। महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर वे यह पूछते थे कि अगर शिव सच में संहारक हैं, तो उन्होंने उस व्यवस्था का संहार क्यों नहीं किया जिसने इंसान को जातियों में बांट दिया? अगर शिव तपस्या और ज्ञान के प्रतीक हैं, तो ज्ञान का दरवाजा शूद्रों और अछूतों के लिए बंद क्यों रहा? बाबा साहेब ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि भारत में धर्म को आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता नहीं बल्कि सामाजिक गुलामी को स्थायी बनाने का औजार बना दिया गया। महाशिवरात्रि पर उपवास रखने वाला समाज उसी दिन किसी दलित के छुए पानी को अपवित्र मानता रहा। शिव के नाम पर भस्म लगाने वाला समाज इंसानों को ही भस्म करने वाली व्यवस्था का हिस्सा बना रहा। यही वह काली सच्चाई है जिसे बाबा साहेब बार बार उजागर करते थे। वे कहते थे कि देवता अगर सच में सर्वव्यापी हैं, तो मंदिरों के दरवाजे कुछ जातियों के लिए बंद क्यों रहे? अगर शिव सबके हैं, तो दलितों को शिवालय में प्रवेश करने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? महाशिवरात्रि की रात जागने वाला समाज सदियों तक इंसानियत को सुलाए क्यों बैठा रहा? बाबा साहेब के सवाल सीधे दिल पर चोट करते हैं, क्योंकि वे आस्था पर नहीं, आस्था के नाम पर खड़ी की गई सत्ता पर वार करते हैं। बाबा साहेब का मानना था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने धर्म को इतना जटिल बना दिया कि आम इंसान उसमें उलझकर अपने अधिकार भूल गया। शिव को त्याग और वैराग्य का प्रतीक बताया गया, लेकिन उसी समाज में त्याग सिर्फ गरीबों के हिस्से आया और सुख सुविधाएं कुछ गिनी चुनी जातियों के हिस्से। महाशिवरात्रि पर भांग पीकर नाचने वाला समाज उसी रात भूखे बच्चों की चीखें सुनने को तैयार नहीं था। वे यह भी कहते थे कि अगर धर्म इंसान को नैतिक नहीं बनाता, तो वह धर्म नहीं, ढोंग है। महाशिवरात्रि के अनुष्ठानों पर सवाल उठाते हुए बाबा साहेब ने इशारों इशारों में यह साफ किया कि पूजा पाठ से समाज नहीं बदलता, समाज बदलता है बराबरी, शिक्षा और न्याय से। शिव की मूर्ति के सामने सिर झुकाने से ज्यादा जरूरी है जिंदा इंसान के सामने सिर उठाकर बराबरी से बात करना। बाबा साहेब ने देखा कि कैसे धार्मिक पर्वों का इस्तेमाल सत्ता को मजबूत करने के लिए किया गया। महाशिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये सब पर्व आम जनता को भावनाओं में उलझाए रखने का माध्यम बनते गए, जबकि असली सवाल भूख, शिक्षा, जमीन, सम्मान हाशिए पर चले गए। वे कहते थे कि जिस समाज में मंदिर ऊंचे हैं और इंसान नीचा है, वहां धर्म नहीं, अन्याय राज करता है। उनकी सबसे बड़ी चेतावनी यही थी कि अगर धर्म और नैतिकता अलग अलग रास्तों पर चलें, तो समाज बर्बाद हो जाता है। महाशिवरात्रि पर रात भर जागने की परंपरा पर वे कहते थे कि अगर सच में जागना है, तो अन्याय के खिलाफ जागो, शोषण के खिलाफ जागो, जातिवाद के खिलाफ जागो। सिर्फ दीपक जलाने से अंधेरा नहीं जाता, अंधेरा जाता है जब सोच रोशनी से भरती है। बाबा साहेब ने यह भी उजागर किया कि कैसे शिव को आदिवासी देवता से ब्राह्मणवादी ढांचे में ढाल दिया गया और फिर उसी ढांचे के जरिए बहुजनों को ही हाशिए पर डाल दिया गया। महाशिवरात्रि का उत्सव जितना भव्य होता गया, समाज में असमानता उतनी ही गहरी होती गई। यह विरोधाभास बाबा साहेब को सबसे ज्यादा पीड़ा देता था। वे कहते थे कि जिस दिन भारत का दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग बिना डर के सवाल पूछने लगेगा, उस दिन असली महाशिवरात्रि होगी।
जिस दिन इंसान इंसान से डरना छोड़ देगा, उस दिन शिव का तांडव नहीं, न्याय का नृत्य होगा। बाबा साहेब के लिए शिव कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक नैतिक आदर्श होने चाहिए थे, जो अन्याय का संहार करे, न कि उसे आशीर्वाद दे। बाबा साहेब का संदेश बहुत साफ था, धर्म को इंसान के ऊपर मत रखो, इंसान को धर्म के ऊपर रखो। महाशिवरात्रि को अगर सच में मनाना है तो उस रात यह संकल्प लो कि किसी इंसान को उसकी जाति, जन्म या पेशे के आधार पर नीचा नहीं समझोगे। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि आप महाशिवरात्रि मनाते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप बाबा साहेब की तरह सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि बिना सवाल के कोई शिव नहीं मिलता और बिना बराबरी के कोई समाज नहीं बनता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जब हम महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि धार्मिक उत्सव सिर्फ आध्यात्मिक आयोजन नहीं होते, वे सामाजिक संरचना को भी मजबूत करते हैं। और यही वह बिंदु है जहां डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की दृष्टि सबसे अलग दिखाई देती है। बाबा साहेब ने साफ कहा था कि भारत का समाज धर्म से संचालित है, लेकिन यह धर्म नैतिकता से नहीं बल्कि जाति से संचालित होता है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर ईश्वर सबका है तो समाज बराबरी का क्यों नहीं है। महाशिवरात्रि पर लाखों लोग उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी उस तपस्या को समाज की अन्यायपूर्ण संरचना को तोड़ने में लगाया? क्या कभी यह तब किया गया कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए? बाबा साहेब ने अपने ऐतिहासिक भाषण और लेखों में यह स्पष्ट किया कि हिंदू समाज की मूल समस्या उसकी धार्मिक मान्यताओं में छिपी सामाजिक असमानता है। उनकी प्रसिद्ध कृति एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने बेबाक लिखा कि जाति कोई सामाजिक दुर्घटना नहीं बल्कि धार्मिक व्यवस्था द्वारा संरक्षित संरचना है, और जब तक धर्म की उस व्याख्या को चुनौती नहीं दी जाएगी तब तक बराबरी संभव नहीं है। महाशिवरात्रि पर शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, भोले, निष्पक्ष, दयालु। लेकिन बाबा साहेब पूछते थे, अगर देवता निष्पक्ष हैं तो उनके अनुयायी पक्षपाती क्यों हैं? अगर शिव सबको स्वीकार करते हैं तो समाज सबको स्वीकार क्यों नहीं करता? क्यों दलितों को मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष करना पड़ा? क्यों कुएं अलग थे, रास्ते अलग थे, बस्तियां अलग थीं? याद कीजिए 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जब बाबा साहेब ने सार्वजनिक जलाशय से पानी पीने का अधिकार लेने के लिए आंदोलन किया। पानी जो प्रकृति का है, जिसे किसी देवता ने जाति के आधार पर नहीं बांटा, लेकिन समाज ने बांट दिया। यही वह विडंबना थी जिसने बाबा साहेब को भीतर तक झकझोर दिया। महाशिवरात्रि पर शिव को गंगा का धारक कहा जाता है, लेकिन उसी समाज में गंगा का पानी भी सबके लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं था। तो दोस्तों, आज जब आप महाशिवरात्रि मनाएं तो एक क्षण रुककर सोचिए, क्या हम सच में उस शिव को मानते हैं जो अन्याय का संहारक है, या हम उस व्यवस्था का हिस्सा हैं जो अन्याय को ढो रही है? बाबा साहेब का संदेश हमें डराता है क्योंकि वह हमें आईना दिखाता है। अगर असली भक्ति करनी है तो अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाइए। अगर असली व्रत रखना है तो भेदभाव छोड़ने का व्रत रखिए। अगर असली जागरण करना है तो चेतना का जागरण कीजिए। यही बाबा साहेब की सोच थी और यही वह क्रांति है जो आज भी अधूरी है। और याद रखिए, पर्व आते जाते रहेंगे लेकिन सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे, और जब तक सवाल जिंदा हैं तब तक बदलाव की संभावना भी जिंदा है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।